गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अमरजीत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। कल मैंने पढ़ाया था न्यूट्रिशन, जैव प्रक्रम पढ़ाया था। जैव प्रक्रम में मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया था, यानी कि पोषण पढ़ाया था। और पोषण दो प्रकार के मैं पढ़ा रहा था, और दो प्रकार में मैंने पहला पोषण पढ़ाया था स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जो पौधे या जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। तो इसके बारे में मैं कल चर्चा कर दिया था और वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया था। आज दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में मैं विषम पोषी पोषण पढ़ाएंगे। विषम पोषी पोषण के बारे में आप जानिए। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आज हम विधिवत चर्चा करेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, विषम पोषी पोषण होता क्या है। तो कल मैंने चर्चा किया था कि स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण, ये जो विषम पोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण के विपरीत कुछ जीवधारी अपने भोजन को स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। स्वपोषी पोषण के विपरीत कुछ जीवधारी अपने भोजन को बनाने में जो असमर्थ होते हैं, तो वो पदार्थ भोजन निर्माण नहीं कर पाते हैं, और ऐसे जीव को क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण, या और क्या कहते हैं इसे, हेटेरोट्रोपिक, इंग्लिश में हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं विषम पोषी पोषण। तो इनको अमूमन फिर स्वपोषी पोषण पर ही निर्भर होना पड़ता है। जब ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो ये जो स्वयं भोजन बनाते हैं स्वपोषी जीवधारियों पर या पेड़ पौधे पर इन्हें निर्भर होना पड़ता है। तो ऐसे जीवधारियों को क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण जो ग्रहण करता है उसे विषम पोषी कहते हैं, और जो विषम पोषी पोषण होता है उसे विषम पोषी कहते हैं। जैसे ये विषम पोषी पोषण तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार देखिए कौन कौन सा होता है। तो पहले हम इसका मतलब डिफिनेशन पूरा लिखवा दें, डिफिनेशन लिखवा दें, उसके बारे में आप जान लें, और इसको मतलब क्या कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको जो है कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में लिखने के लिए, और आपका ये PDF प्रोवाइड हो जाए। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, पोषण के विपरीत कुछ जीवधारी अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाते, निर्माण नहीं कर पाते तथा स्वपोषियों
के ऊपर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव को विषमपोषी जीव कहते हैं। जो प्रक्रिया भोजन की पूर्ण होती है उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। इतना रहेगा। ये रही तुम्हारी डेफिनेशन विषमपोषी पोषण की। अब हम इसमें टॉपिक लगाते हैं, विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राण संभोजी। प्राण संभोजी पोषण। इसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? वे विभिन्न जीव जो अपना भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करके भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? प्राण संभोजी पोषण। अब इसमें एक चीज और देखना है आपको कि जरूरी नहीं है कि वो लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में करके वो अपना भोजन ग्रहण करें। ऐसा भी हो सकता है कि वो जटिल कार्बनिक पदार्थ को भी ग्रहण करेंगे और सरल कार्बनिक पदार्थ को भी ग्रहण करेंगे। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को या सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं उसे प्राण संभोजी पोषण कहते हैं। टाइम इसमें कम है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट लिखने का प्रयास कर रहा हूँ और समझने के लिए काफ़ी है, इतना बहुत है। स्क्रीनशॉट जब ले लोगे ना तो उसको जूम करोगे ना तो आ जाएगा, सही दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहे हैं कि प्राण संभोजी पोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जटिल कार्बनिक किसे कहते हैं? जैसे हम भोजन लेते हैं तो भोजन अभी जटिल अवस्था में है,
अभी वो हार्ड अवस्था में है। जब हमारे मुंह में भोजन जाता है और वो धीरे 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 उसको तोड़ देते हैं, दांतों के द्वारा उसे चबाते हैं, जीभ के द्वारा लार मिलाते हैं, तो धीरे धीरे वो टूट करके एक लुगदे के रूप में बन जाता है, तो वो सरल अवस्था में बन जाता है। अभी जो मैं भोजन अपने मुंह में ले जाता हूँ तो वो जटिल अवस्था में होता है, यानी कि वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को या सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे प्राण संभोजी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव को एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देख लो। उदाहरण इसमें हो जाएगा, उदाहरण में अमीबा, अमीबा, कुत्ता, मनुष्य, मनुष्य, और क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, शेर हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। बकरी, शेर, आज लगा दो। अब देखो बकरी शेर, क्या उसमें पहले से भोजन को चबाया थोड़ी रहता है या उसे पचाया थोड़ी रहता है। ये अमीबा भी वो उसी प्रकार भोजन करता है, कुत्ता भी उसी प्रकार भोजन करता है, मनुष्य भी वैसे करता है। कि अगर उसे सेब मिल गया तो सेब सीधा खाने का प्रयास करता है ना, तो कार्बनिक पदार्थ में है, लेकिन वो ठोस कार्बनिक पदार्थ में है। तो बकरी भी हो गया, सीधा घास को खा लेता है। शेर भी हो गया, मांस को सीधा चबा ले जाता है। तो ये मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अगर जटिल होगा तब भी खा लेगा, अगर वो मतलब सिंपल में है तब भी खा लेगा, सरल है तब भी खा लेगा। तो ये चीज़ रहा। और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा तो ये परजीवी दूसरा नंबर है। पहला नंबर था ये प्राण संभोजी पोषण, और दूसरा नंबर है ये परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं पहले जान लो, फिर इसको हम लिखवा देते हैं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। हमारी बात यहीं पर नहीं समाप्त हो जाती है, इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है और उसे बिना मारे हुए, उसको बिना मृत्यु दंड दिए हुए वो जिंदा भी रहता है और उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करता है, और उसके साथ साथ भी रहता है, साथ साथ रहते हुए बिना मारे हुए उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जिस जीव से, उस जीव का संबंध उस जीव से क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। तो हम एक शब्द में क्या कहेंगे, वे जीव जो दूसरे जीवों, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, के शरीर पर आश्रित रहकर बिना मारे हुए उससे भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब जब डिफिनेशन इसकी लिखवाएंगे तो अभी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर, दूसरे जीवों, चाहे वो जंतु हो या पादप, जंतु हो या पादप, यानी कि दूसरे जीव, ये जंतु भी हो सकता है, पादप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, के शरीर पर आश्रित रह करके, आश्रित रहते हुए तथा बिना मारे हुए भोजन को प्राप्त करता है, भोजन को प्राप्त करता है, तथा दूसरे जीवों को
हानि पहुंचाता है। ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। परजीवी कहते हैं। अब समझ लो कि ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हुए अपना जीवन निर्वहन करता है बिना मारे हुए और उस जीव को हानि भी पहुंचाता है, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लो। उदाहरण में क्या आ जाएगा? उदाहरण कोई बता सकता है? हाँ ठीक है, ओके। जोंक और हो जाएगा, जोंक हो गया। और परजीवी में क्या क्या आ जाएगा? अमरबेल आ जाएगा, अमरबेल। फीता क्रीम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? खटमल हो जाएगा। जैसे गांव में रहता है वो चारपाई रहती है तो उसमें होते हैं ना खटमल, तो खटमल हो जाएगा। खटमल हो गया। ये सारे जीव होते हैं। अब ये सोच रहे होगे सर जी ये फीता क्रीम क्या है ना? फीता क्रीम क्या है? फीता क्रीम वो होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हमारे पेटों में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। वो ऐसा होता है एक धागे सदृश संरचना, जैसे ऐसे पतले पतले एक मतलब कीड़े पाए जाते हैं, पतले पतले बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कीड़े पाए जाते हैं। जैसे आपने उसको देखा होगा, क्या केंचुए को देखा होगा? केंचुए से बहुत महीन महीन रहते हैं, वही होते हैं फीता क्रीम, जो कि हमारे पेटों में, आंतों में रहते हैं, आंतों में परजीवी के रूप में रहते हैं। नंबर 3 है। नंबर 3 को मैं इसको पहले मिटा देते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बगल हो जा रहा हूँ। अब इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा करके फिर हम तीसरा नंबर वाला लिखते हैं, मृतोपजीवी। तीसरा नंबर क्या होगा? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी। नंबर 3 मृतोपजीवी। मृतोपजीवी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक मृतोपजीवी। अब सोच रहे हो मृतोपजीवी क्या होता है? ऐसा जीव को हम लेते हैं जो अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करता है, मरे हुए जीव से प्राप्त करता है या मरे हुए वनस्पतियों से प्राप्त करता है, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे वे जीव जो अपना भोजन मृत शरीर से, कार्बनिक हो या अकार्बनिक, प्लांट हो, पौधा हो, पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो जो मर चुके हों या डेथ हो चुके हों, उनसे जो प्राप्त करता है, उनसे अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। तो इसको लिख लेते हैं। ऐसा जीव जो मृत कोशिकाओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसे जीव को
ऐसे जीव को मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी कहते हैं ना, चाहे वो जटिल कार्बनिक। अब मृतोपजीवी में और थोड़ा जोड़ेंगे हम, ऐसा जीव जो दूसरे जीव मृत, जो मर चुका हो, डेथ हो चुका हो, और वो जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करके अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी कि वो बड़े लार्ज पार्टिकल्स में होता है तो उसको धीरे धीरे उसको अपघटित कर देता है, या उसको एकदम मतलब एकदम नष्ट कर देता है। नष्ट करने के बाद में वो जो सरल अवस्था में हो जाता है तब वो अपना भोजन करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, कोई जानवर जब मर जाता है, जानवर मर गया, उसको ले जा करके मतलब दूर फेंक दिया जाता है, तो उसको देखो तो धीरे धीरे पहले तो वो अपमार्जक आते हैं। अपमार्जक में क्या क्या होते हैं, जैसे गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, और लोमड़ी हो गया, सियार हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब नोच नोच खाते हैं। बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको, जैसे बैक्टीरिया हो गए ना, ईस्ट हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब क्या करते हैं, उस जीव के शरीर को क्या करते हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी के रूप में वो कन्वर्ट कर देते हैं। और उसी मिट्टी के रूप में कन्वर्ट करके जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। और इसका उदाहरण लिख लो। उदाहरण क्या हो गया, ईस्ट को क्या कहते हैं, खमीर भी कहते हैं। इसको ईस्ट, YEAST, ईस्ट हिंदी में भी इंग्लिश शब्द है ईस्ट, इसको खमीर भी कहते हैं, खमीर। और क्या हो गया, जीवाण, इसे बैक्टीरिया कहते हैं ना, बैक्टीरिया कहते हैं। और क्या हो गया, कवक, बैक्टीरिया लिख देते हैं, बैक्टीरिया। कवक क्या होता है, फंजाई हैं, फंजाई होता है। ये सारे ऐसे जीव हैं जो कि मृतोपजीवी से, मृत शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीव को मृतोपजीवी कहते हैं। बाकी हमारा ये टॉपिक जो है, ये आज विषमपोषी पोषण था। और विषमपोषी पोषण में इतना 3 चीज़ आप लिख दीजिएगा, कोई नंबर आपका काटेगा नहीं। काटेगा तो थोड़ा बहुत काटेगा, बस परफेक्ट आप लिखने का प्रयास करेंगे। जितना मैंने लिखा है, अगर इतना भी लिख सकते हैं तो इतना लिख दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटने वाला है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मेरा क्लास यहीं पर अब एंड अप करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय।